नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है कल यानी 5 फरवरी को, और अब शनिवार को यानी परसों रिजल्ट आने हैं। सबके मन में सवाल यही है कि कौन जीत रहा है। अब तक जो एग्जिट पोल आए हैं वो ये रुझान दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन हम पहले से भी कहते हैं कि एग्जिट पोल होते हैं। रिजल्ट आएगा परसों यानी 8 फरवरी को। तो इस चुनाव में क्या हो सकता है, इसकी संभावनाओं पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख। यशवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मेरे। तो यशवंत, हमने बाकी सारे एग्जिट पोल या पोस्ट पोल देख लिए। सी वोटर का जो पोस्ट पोल है वो क्या कह रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन जीत सकता है? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव मिलिंद उसी तरफ बढ़े हैं जिस तरफ हम लोग ने लास्ट का अपना ट्रैकर छोड़ा था। यानी मुकाबला कांटे का होता जा रहा था और जो हम नहीं दिखा पाए थे बजट के बाद का टर्न अराउंड, वो बजट के सर्वेज में तो जरूर आ गया, लेकिन वोटिंग के लिहाज से हम इलेक्शन कमीशन के मार्गों के कारण हम नहीं दिखा पा रहे थे। और मध्यम वर्ग ने एक जबरदस्त रिवर्स स्विंग मारा है बीजेपी की ओर दिल्ली में बजट के आने के बाद में, जिसके कारण दिल्ली का मुकाबला अब पूरी तरह से टाइट होके न केवल फंस गया बल्कि मध्यम वर्ग के चलते और पुरुष मतदाताओं के चलते भाजपा अच्छी खासी लड़ाई में और आगे भी कहीं कहीं निकलते हुए दिखाई दे रही है। नहीं तो ये जैसे बाकी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है 28 साल बाद और आम आदमी पार्टी हार सकती है, तो आप इस विश्लेषण से या इन आंकड़ों से आप सहमत है क्या? मतलब आपके आंकड़े से... मैं अपने आंकड़ों के विषय में बात कर सकता हूं, और जो आंकड़े हमारे पास में है उसमें महिलाओं में जबरदस्त लीड आम आदमी पार्टी को है। पुरुषों में जो ट्रैकर ने धीमे धीमे करके गैप दिखाया था कि कम हो गया और बराबरी का आ गया और बीजेपी आगे निकल रही है, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों में या पोस्ट पोल के आंकड़ों में हमारे यहाँ पर पुरुषों में जबरदस्त लीड अब भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही है। तो एक तरह से जेंडर डिवाइड पूरे दिल्ली में हो गया है। पुरुष जो है बड़ी तादाद में बीजेपी को गए हैं और महिलाएं बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को गई हैं। और क्लास डिवाइड भी हुआ है आय के ऊपर, जैसे निम्न आय वर्ग का जो दिल्ली की जनता है उसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, मध्यम वर्ग ने और उच्च आय वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो ये एक क्लास और जेंडर डिवीजन ये हमारे पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़ों में बहुत साफ दिखाई दे रहा है। आपके पास चूंकि अभी भी किस वोट प्रतिशत अवेलेबल नहीं है कि महिलाओं ने कितना वोट डाला या पुरुषों ने कितना डाला, लेकिन जो हम अब तक देखते आए हैं कि करीब 46% शायद महिला मतदाता कम है और पुरुष मतदाता दिल्ली में ज़्यादा है। जो मोटा मोटा मैं समझ पाया हूँ, शायद 54 या 52% पुरुष मतदाता है और 46 या 48% महिलाएं हैं। तो महिलाओं में लीड पिछली बार जब हमने ट्रैकर पे चर्चा की थी तो 6% के लगभग थी और पुरुषों में बराबरी का मुकाबला था। तो अगर ये पुरुषों में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई और महिलाओं में केजरीवाल की पार्टी आगे निकल गई, तो इसका पूरे वोट परसेंटेज आपके पास नहीं है, फिर भी उसके पूरे वोट शेयर पर क्या असर पड़ेगा उसका? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले जब बीजेपी ट्रैकर में पुरुषों में बराबरी पे आ गई थी और महिलाओं में लीड कम फिर भी 6% के आसपास बनाई हुई थी, तो उसमें ओवरऑल में आम आदमी पार्टी को एक बढ़त दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही भाजपा ने पुरुषों में लीड ली तो महिलाओं की लीड एक तरह से नलीफाई जो है आम आदमी पार्टी को हुई और मामला बराबरी का एक तरह से आ गया। अब अंतर जो आपने बोला कि टर्नआउट फिगर जब तक नहीं समझ में आता कि महिलाएं, ये आपका कहना सही है कि लगभग 53-54% पुरुष मतदाता हैं और लगभग 46-47% महिला मतदाता हैं। लेकिन अगर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा हुआ है तो इलेक्टोरल वेइंग में वो लगभग बराबरी पे आ जाएंगी। हमारे पास में अभी तक चूंकि इलेक्शन कमीशन की ये जानकारी नहीं आई है कि महिलाओं का टर्नआउट बढ़ा है तो कितना बढ़ा है और क्या पुरुषों से बढ़ा है या उनसे ज्यादा हो गया है। ये बहुत क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके अभाव में आप एक फाइनल नंबर नहीं कैलकुलेट उस तरह से कर सकते। लेकिन इतना जरूर बताया जा सकता है कि ट्रैकर में जो बीजेपी ने पुरुषों में गैप कम किया था और बराबरी पे आए थे, वो बराबरी के आगे निकल गया और वो सीधा सीधा मध्यम वर्गीय पुरुष मतदाताओं का बिल्कुल एक स्विंग बजट के बाद का दिखाई देता है। क्योंकि ट्रैकर में भी जो लास्ट 3 दिन जो हम लोग नहीं दिखा पाए थे इलेक्शन कमीशन के एम्बार्गो के कारण, वहां पर पुरुष मतदाताओं में बजट के उससे लगभग 2% 3% का गैप बनना शुरू हो गया था बीजेपी का 4 तारीख तक पोलिंग के एक दिन पहले तक।
नहीं, पर फिर भी सवाल योहाना जो यशवंत जो पूछ रहे हैं दर्शक हमारे, वो जानना ये चाहते हैं कि अगर वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी की लीड हो जाती है, क्योंकि आप कह रहे हैं पुरुष मतदाता ज़्यादा है, वहाँ उनकी लीड है, या नलीफाई भी हो जाती है, बराबरी का भी वोट शेयर हो जाता है, तो नतीजा क्या हो सकता है शनिवार को जब ईवीएम खुलेगा? अगर पुरुष में केवल बराबरी की बात होती तो आम आदमी पार्टी के लिए सहज जीत मिल जाती केवल महिला मतदाताओं की लीड के ऊपर, लेकिन ऐसा है नहीं। पुरुष में न केवल बीजेपी ने लीड ली है, जबरदस्त लीड ली है पुरुष मतदाताओं में। उसके कारण जो आम आदमी पार्टी का एक एक डिफॉल्ट गेम था महिला मतदाताओं के चलते, वो डिफॉल्ट गेम गायब हो चुका है। अब अंतर केवल ये रह गया है कि अलग अलग सीटों पे जो जो कंपोजिशन है डेमोग्राफिक्स का, उसमें जहां पर भी निम्न आय वर्ग, दलित मतदाता, मुस्लिम मतदाता, झुग्गी झोपड़ी मतदाता, इनका कंपोजिशन ज्यादा रहेगा, उन जगहों पे आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी। जहां जहां पर भी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास या अपर इनकम ग्रुप के ज्यादा मतदाता होंगे, वहां पर भाजपा को जीत मिलेगी। और एक बीच का हिस्सा करीबन 21 सीटों का ऐसा रहेगा जहां पे बहुत कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि बहुत सारी सीटें दिल्ली में ऐसी हैं करीबन 20 के आसपास जहां पर ये दोनों ही क्लास लगभग बराबरी की तादाद में मौजूद हैं। नहीं, तो यशवंत, जो अमिताभ तिवारी जो हमारे एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उन्होंने कैलकुलेशन ये किया था कि अगर 54% वोट था पिछली बार आम आदमी पार्टी का, अगर वो 3% गिरता है तो उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी 50 सीटें आ सकती है। फिर दूसरा सिनेरियो उन्होंने बताया था कि अगर 6% सीटें, मतलब वोट शेयर गिर जाता है आम आदमी पार्टी का, मतलब वो 48 पर आ जाते हैं पिछली बार के मुकाबले, तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी और आम आदमी पार्टी को कम सीटें मिलेंगी। तो ये जो आप तस्वीर बता रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो नुकसान होगा वोट शेयर का, वो 6% से अधिक हो सकता है, या कम से कम 6%। अगर आप 54% से हिसाब लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का नुकसान 6% से ज्यादा होगा। लेकिन अमिताभ का जो कैलकुलेशन है वो यूनिफॉर्म स्विंग पे है, वो आंकड़ों के लिहाज से सही है। वो आप उसको ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्विंग पूरे दिल्ली में अगर ऐसा होगा तो ऐसा होता है, लेकिन पूरी दिल्ली में या पूरी दिल्ली में ना तो टर्नआउट एक जैसा रहा है, ना स्विंग भी एक जैसा होता है। इसलिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये बात सही है कि 6% से ज्यादा का अगर रिवर्स स्विंग होता है, नेगेटिव स्विंग होता है, तो वो आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत तो हो ही गई है ना। देखिए, एक सीधी सी बात है, जिस पार्टी ने 67 और 62 सीटें जीती हो उसकी मेजोरिटी आएगी या नहीं आएगी, अगर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो ये तो दिक्कत का ही सबब है ना मिलिंद। जी, दिक्कत तो हो ही गई है। अगर अगर आज आम आदमी पार्टी पे चर्चा हो रही है कि वो हार रही है और बीजेपी जीत रही है, और आम आदमी पार्टी किसी तरीके से बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, सत्ता को बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, ये अपने आप में दिक्कत और चिंता का विषय है उनके लिए। और आखिर में यशवंत, कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कांग्रेस के बारे में बात की है। तो अब तो चूंकि चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है और क्या उससे कोई नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है? देखिए, अभी तक जितने हमारे पास में आंकड़े आए हैं उसमें अलग अलग वर्ग सब मिला लें तो 6 से 7% मतलब कांग्रेस उससे ऊपर नहीं जा पाई है। लोअर एंड पे 5% कुछ वर्गों में गई है, अपर एंड पे 7%। तो एक मोटे तौर पर आप 6% का एक रफ अनुमान अपने दिमाग में रखिए। तो 6% ऐसा कोई फिगर नहीं है जिससे वो आम आदमी पार्टी को नुकसान दिखाते हुए दे या बीजेपी को नुकसान, मतलब उसकी एक भूमिका है। और मुझे पक्का पर यकीन है कि जो भी नतीजे आएंगे, अगर कहीं आम आदमी पार्टी हार जाती है तो वो 6% की बात बार बार की जाएगी। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते तो ये होता, तो यूं होता तो क्या होता वाले अंदाज में तो हमने हरियाणा की भी चर्चा की थी और हम दिल्ली की भी करेंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के 6% पाते हुए भी आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में तगड़ी जीत हासिल की थी। तो कांग्रेस के प्रदर्शन से कोई आम आदमी पार्टी का हारना या जीतना इस बार नहीं तय हो रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी का जीतना है हारना मुख्य रूप से पुरुष और मध्यम वर्गीय मतदाताओं के चलते तय हो रहा है, जिन्होंने स्विंग लिया है बीजेपी की ओर, बहुत क्लियर कट स्विंग लिया है, और उसके कारण आम आदमी पार्टी संकट में है, तकलीफ में आई। साफ तौर पे दिख रहा है, इतने कयास और इतने सारे आंकड़े और इतनी सारी चीजें तो दिखाई दे रही हैं। अगर वो संकट में है तो उसका मुख्य कारण भी हमें मालूम है क्यों संकट में है, और अगर वो अपने को बचाने में ले जा कामयाब होते हैं तो उसका भी मुख्य कारण हमको मालूम है कि उसका मुख्य कारण महिला मतदाताओं की भूमिका होगी, दलित मतदाताओं की भूमिका होगी, झुग्गी झोपड़ी वाले निम्न आय वर्ग के मतदाताओं की भूमिका होगी, और माइनॉरिटी मतदाताओं की भूमिका। ये तो आखिर में यशवंत, आप कमिट करने से बच रहे हैं, लेकिन मैं फिर से पूछ लेता हूं कि
संभावना किस बात की ज़्यादा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है या आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है? अगर ये दो संभावनाएं। ये संभावनाओं को अभी कहना इसलिए कठिन है क्योंकि जब तक अगर 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 महिला मतदाताओं का टर्नआउट बढ़ता है ज्यादा तो आम आदमी पार्टी की संभावना ज्यादा है। और अगर महिला मतदाताओं के टर्नआउट में बहुत बड़ा इजाफा कोई इलेक्शन कमीशन घोषित नहीं करता है तो फिर बीजेपी की संभावना बढ़ जाती है। तो अभी भी आप मतलब कोई ये आप कह रहे हैं कि अभी भी कोई पक्के तौर पे हम नहीं कह सकते कि शनिवार को किसको बहुमत मिलेगा? अभी भी मैं इस बात को पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि किसको बहुमत मिलेगा। कारण उसका बहुत साफ है। आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ है। मध्यम वर्गीय वर्ग बड़ी तादाद में भाजपा की ओर शिफ्ट हुए हैं, पुरुष मतदाता शिफ्ट हुए हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का कोर वोट है वो अभी भी उनके साथ में इंटैक्ट है, उनके साथ में बना हुआ है। इस नाते ये कहना कि वो वाइप आउट हो गए हैं और वो खत्म हो गए हैं और चुनाव एक तरफा हो गया है, ये मेरे लिए कम से कम कहना बड़ा कठिन। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए यशवंत। तो हमारे साथ जुड़े थे सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख, जो कह रहे हैं कि अभी तक जो आंकड़े उनके पास है उसके आधार पे कोई आकलन देना कि भाई कौन सरकार बनाएगा शनिवार को ये मुश्किल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी मुश्किल में नज़र आ रही है, पुरुष मतदाताओं में वो पिछड़ गई है। अब तक हम देखते आए हैं सी वोटर के ट्रैकर में कि वो बराबरी पर मुकाबला आ गया था, कोई गैप जीरो पर आ गया था। लेकिन अब जो पोस्ट पोल आंकड़े आए हैं, मतदान के बाद आंकड़े आए हैं, उसमें पुरुष मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट डाला है बनस्पत की आम आदमी पार्टी की। महिलाओं में ज़रूर लीड है आम आदमी पार्टी की। और यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर 100 मतदाता दिल्ली में है तो 53 से 54 मतदाता पुरुष है और 47 या 46 जो मतदाता है वो महिला है। तो महिला मतदाताओं की लीड भले ही ज़्यादा भी दिखे आपको, वो कारगर साबित नहीं होगी जब तक कि महिलाओं का टर्नआउट जो है पोल में ज़्यादा होगा, जिसका यशवंत ने जिक्र किया कि अभी तक वो डेटा आया नहीं है। तो यशवंत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद, और शनिवार को हमारी नज़र रहेगी नतीजों पर।